आंटी जी ने रंजना को बोला कि तुम पंडाल में अब रहना। तो आशीष सर ने कहीं बोला था आंटी से कि रंजना इसे गई थी तो दुर्गा का इसे एल्बम करने गई थी, तो उसने डाला था वीडियो। तो आंटी ने जब प्रिंस आए घर से तो आंटी से पूछे रंजना कैसी लग रही थी, तो आंटी ने कहा कि अब क्या दुर्गा जी का पंडाल में बैठेगी जाके और चंदा मिलेगा। जो उनके यहाँ एक आशीष बोलते हैं जिनको, जो खुद अपना स्कूल खोले हैं, तो वो अपने को बहुत बहुत बड़े टीचर समझते हैं, बहुत बड़े अपने को ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि वो ऐसी हरकतें ही करते हैं तो उनको कौन कहेगा टीचर हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयान शर्मा एंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इनके जो कल रंजना 2 दिन हो गए रंजना प्रिंस लोग गए थे, जो तय दुर्गा जी का अपना वो की थी। भाई बहुत लोग कर रहे हैं, अब निक्की खुद जा रही है एल्बम करने के लिए, तो वैसे वो भी गई। ये सबको मिलता नहीं है, जो जिसको जिसमें जो लगता है क्वालिटी है वो इंसान कर लेगा, उसी को इंसान बुलाता है। तो वो गई थी और उसमें ये भी एक टैलेंट होता है, हर इंसान नहीं कर पाएगा। अब हमसे कोई कह दे तो हम खुद नहीं कर पाएंगे। और वो बहुत प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और उसका जो है कि उन लोगों का अब केवल वीडियो से ही उन लोगों को पैसा मिलता है। घर में भी उन लोगों को अपनी तरफ से वीडियो से कमाते हैं, उसी से खर्चा अपने साग सब्जी जो भी लाना होता है तो लाते हैं कुछ भी खाने के लिए, और अपना तो प्लस खर्चा उठाते ही हैं। अब उसमें आंटी हम लोगों को अच्छा लग रहा, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, सच में अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोग खुद सोच रहे थे आंटी किसी वीडियो में अच्छा वो बोलेंगी, रंजना के लिए बताएंगी, तारीफ़ करेंगी, लेकिन उन्होंने तारीफ़ नहीं की बल्कि बुराई कर दिया कि जाके आप पंडाल में बैठना और आपको चंदा मिलेगा। तो ये चीज़ गलत है। और जो उनके आशीष हैं उसके उनके पे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अजीब तरीके का वो आदमी लगता है मुझे। इनके घर में आग लगाने वाला प्रिंस और रंजना को वही भड़काता रहता है, इनके घर में अंकल को आंटी को। क्योंकि पहले भी जब अम्बाला में वहाँ बंगलोर ये लोग गए थे प्रिंस रंजना, तब भी उसने बोला था कि रंजना को प्रिंस की नहीं मम्मी दूसरी मम्मी है, कुछ इसी तरीके से बोला था। और आज फिर उसने बोल दिया कि नहीं आएंगी तो उनको पंडाल में बैठाना तो चंदा वंदा मिलेगा। तो ये सब कौन बोलने को, कौन अपनी बहू बेटे के लिए सुनेगा दूसरे इंसान से। ये आंटी लोग खुद दूसरे इंसान को मौका देती हैं बोलने के लिए, इसीलिए उस इंसान का मन और बढ़ता जा रहा है। फिर आंटी कहती है कि हमको लोग बोल, तो यहाँ पे जब आप आंटी गलत हैं तो आपको लोग गलत बोलेंगे, जहाँ आप सही होंगे वहाँ पे आप सही बोलेंगे। उसने कुछ कोई गलत काम तो नहीं कर दिया ना, वो एक अच्छा ही काम, तो ये तो माता जी का था। अब ऐसे आप भी सऊदी अरब गई थी तो वहाँ आपको लोग बोलेंगे, क्योंकि आप दूसरे धर्म से जाके दूसरे धर्म में गए हो, तो अपने ही धर्म का वो की थी, इसमें कोई बुराई नहीं की थी वो। तो इसीलिए आपको भी लोग बोले, तो आप भी जो मस्जिद में गई थी तो उसके लिए भी आपको गलत गलत कमेंट कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए और अंशु के घर में कुछ हो गई है लड़ाई, और अंशु को सुबह रोज़ बोल रही हैं अंशु की उल्टी आ रही, क्योंकि अभी मैंने देखा, कल मैंने नहीं देख पाया था वीडियो, आज भी देखा तो उसको उल्टी आ रही है और बोलती सुबह सुबह आता है। तो ये चीज़ प्रेगनेंसी के लक्षण लगते हैं, ये गैस के नहीं लक्षण होते, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और हर ज़्यादातर लेडीज़ के जो प्रेग्नेंट होती है उनको सुबह के टाइम ही आता है। कि ये मेरे साथ भी होता था, सुबह के टाइम ही मेरे भी हफ्ते आती थी, लेकिन उल्टी होती नहीं थी। तो यही अंशु के साथ है, तो मुझे लग रहा है कि अंशु प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये लक्षण होते हैं। और बीमार बीमार सी लग रही है तबीयत उसकी, क्योंकि आए दिन उसको बुखार आ रहा है। लेकिन आंटी ने अंशु से बात किया था और वही अंशु ने बोला, उसकी ननद को भी बोला ऐसा वैसा, और फिर उसकी सास को भी बोला। तो आंटी ये चीज़ आप पे भी लागू होता है। अंशु की सास तो इतना नहीं अंशु को सताती जितना आप अपनी बहुओं को सताती हैं। हर बात पे टोका रोकी, हर बात पे वीडियो बना देना। हर उसकी तो सास आज तक तो मोबाइल पे कभी वीडियो भी सोशल मीडिया ऑफलाइन चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी बहुओं की इज्जत नहीं उड़ाई।
जो कुछ करती है अंशु ही करती है, उसकी सास नहीं करती है। यहाँ तो आप ऑफलाइन कैमरे में पता, पीछे कैमरे के पीछे पता नहीं क्या आप करती होंगी। और क्योंकि ऐसे सचिन और प्रिंस लोगों ने बताया है कि क्या आप करती होंगी कि, और जब आप ऑन कैमरे में जैसे बोलती हैं अपनी बहुओं को लेकर ऐसे। और जब ये लोग चले गए हैं प्रिंस रंजना चले गए तो सबसे के लिए अच्छा नहीं लग रहा। रंजना थी इधर चलती थी, प्रिंस को तो अच्छा लगता था, अच्छा नहीं सुना सुना लग रहा। और जब वो लोग आए तो उन लोगों से अच्छे से बात भी नहीं किया। फिर कह रही वो तो मैंने ऐसे बोल दिया था मजाक मजाक, वहाँ पे कोई पर हंसी मजाक लग ही नहीं रहा था। वहाँ पे आप खुद बोल लेते, आप खुद फंस गई हो, लोग आप पे उंगलियाँ उठा रहे तो आप उसका कह रही हूँ मैं मजाक में बोल दिया था। ये कोई मजाक नहीं था, इतना तो सबको पता चलता है क्या मजाक था क्या सही था। जब अपने पे बीतती है तो अब अंशु से कह रही हो कि गुस्सा। अब प्रिंस ने इतना डरा को खराब, अब आप तो पता नहीं क्या क्या बोल डाल देती हो। और ये होता है ना, पहले आप सचिन को कितना क्या क्या बोलती थी क्योंकि तब उसका घर नहीं था। अब उसने अपना घर बना लिया, अब उसने बहुत कुछ कर लिया, पैसा आ रहा उसका, तो इसलिए आप अब सचिन मनीषा को नहीं इतना कुछ बोलती हो। ऐसे थोड़ा बहुत कोई बोली नहीं बोलती हो। अब सचिन के पापा ने, पहले प्रिंस के पापा या पूजा के पापा कहती रहती थी। और रह गई बड़े छोटे बेटे में तो ये बड़ा बेटा है तो इसलिए पापा का नाम, तो ये चीज़ गलत है। पापा अगर कहना तो सारे बच्चों को कहो, तो किसी को नहीं कहोगे तो लोगों को बुरा लगेगा ही। तो यही सब चीज़ें, इतना तो हम लोगों को दिखता है कौन कैसा है। तो वही आज सचिन के पास पैसा है, घर है, द्वार है, तो अब जानते ही कि जस कहेंगे तो गुस्सा के इनके पास घर है, अम्बाला चले जाएंगे। और आप लोग जानते हैं कि प्रिंस रंजना को कहेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इनके पास घर नहीं, किराए से ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे क्योंकि प्रिंस कंजूसी करता है पैसा खर्च करने में। तो इसलिए आप उनको टारगेट कर रही हैं। जब वो कल को वो लोग भी अपना घर बना लेंगे और कल को वो लोग भी पैसे वाले हो जाएंगे तो आप उनको, जैसे आज सचिन के जैसा करती हो व्यवहार, वैसे आप कल को उन लोगों के साथ करोगी। और जितना आपने परेशान कर रखा है अपनी बहुओं को, इतना तो कोई भी नहीं करता होगा। जब आप सही होती तो सही बोला जाता, जब आप गलत होती तो गलत बोला जाता। जितना आपकी बहुएं सहती हैं उतना और कोई बहुएं होती नहीं सहती आपकी बातें। और हरदम मुँह बनाना और फिर कहती घूमने जाते हैं अब ऐसे तो अंशु को आप तुरंत कह रही कि बुलाए हैं कि अब कह रही छठ में रुको, फिर उस छठ के बाद जाना, आप यहीं से जाओ अब। तो ऐसे रंजना की मम्मी, मनीषा की मम्मी अपने मायके में अपनी बहू बेटियों को बुला लेंगे तो आप न जाने कितना हाइपर हो जाएगी, पता नहीं कितना क्या क्या बोलने लगेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे तुम अपनी माँ हो, एक बेटी का तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकती हो, दोनों की भी माँ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी कि उनकी बेटियाँ, लेकिन वो लोग कुछ बोलती नहीं हैं, बहुत वो लोग सहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और कहती हैं आंटी कि उनकी सास को काम करना चाहिए। हाँ, मैं तो कहती हूँ अंशु की सास को काम करना करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन अब शायद गुस्सा आ गई होंगी इसलिए नहीं कर रही होंगी, लेकिन करती हैं। और उनकी भी सास अभी जवान है, हट्ठा कट्ठा है, आप भी जवान है, हट्ठा कट्ठा है, तो आपको कहती हूँ अंशु की सास को करना चाहिए और तो आपको भी करना चाहिए आंटी। फिर कहती हूँ हम तो करते हैं, ये है जब जब वो लोग नहीं होते तब करती हैं, वैसे आप भी नहीं करती हैं, वही दोनों खाना वाना बनाया करती हैं। जब आपको रेसिपी डालनी होती है या तो जो चीज़ें वो लोग नहीं बनाना जानती वो लोग वो आप बनाने जाती हो। अब जैसे वो पत्ता जो घुइयाँ के निर्बी के पत्ते थे वो रंजना ने वीडियो शूट किया है, उसने काटा धुला है और उसको जो बेसन फेंटा है। आप वो खुद बोली मैं नहीं बना पाती, अगर वो बना लेती तो खुद वो बना डालती। तो उसने बढ़िया से अच्छे से किया है उसको, बाकी उसने नहीं कर पाई है तो आंटी ने इसको बेसन फेंट दिया था। और ये नहीं बोला कि अभी मनीषा फेंटी होती तो तुरंत कहती मनीषा ने फेंटा, रंजना ने फेंटा तो कहेंगी कह दिए थे तो फेंट के रख दिया नहीं बेसन। तो ये सब चीज़ें फ़र्क होता है। हर बच्चे के माता पिता भाई बहन सब, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुमको सब पूछेंगे, अगर पैसा नहीं, ना बाप ना माँ कोई नहीं पूछता है। जिस बेटे पास है, जिस बेटी पर पैसा होगा उसको सब पूछते हैं, ये रियलिटी है। तो यही चीज़ सच प्रिंस ने नहीं पहले सोचा था। तो जितना भी पैसा कमाते थे और जितना कुछ भी करते थे हेल्प करते थे। और
एक वही हैं आंटी, जब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी हालत ख़राब थी, गोरखपुर शायद लेके गए थे। प्रिंस ही उस टाइम था इनको ले जाने वाला। अचानक वो हो जाता है, जब वो हो जाता है तो सब बदल। लोग कहते हैं जब बेटे की शादी हो जाती है तो बेटे बदल जाते हैं, और मैं तो ये देखती हूँ बेटे तो नहीं बदलते हैं। बेटे थोड़ा सा, बीवी के भी शादी हो जाएगी तो एक लड़की आएगी तो उसका भाई सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सभी को सोचना पड़ता है, घर का भी सोचना पड़ता है, बीवी का भी सोचना पड़ता है। तो उसमें माता पिता कुछ लोग कहते हैं कि बेटा बदल गया, लेकिन बेटा नहीं, माँ बाप भी बदल जाते हैं। अब आंटी हैं खुद भी कहती हैं कि मैं ये लाऊं, तुम ये खुद लेके आओ, और झूमर लेके आई हूँ मैं 15,000 का लेके आई हूँ, और ये है वो। तो आज आपका एक घर है तो आप 15,000 का झूमर लगा दी। अभी सचिन का घर होता तो आप वहाँ पे 15,000 का झूमर नहीं देती लगाने को, क्योंकि यही कहती कि ये तुमने बनवाए, तुम्हारा है, कहती भी हैं तो नहीं आप लगा देती लगाने को। और यहाँ है तो ये तुम खुद बनवाई हो, इसलिए कल को जब प्रिंस बनवाएंगे तो वो लगाएंगे, क्योंकि जो मेहनत करता है ना वही को सब पता रहता है कैसे क्या करना है। तो आप जो है इस टाइम, रंजना चाहे इतना भी अच्छा करे, प्रिंस चाहे जितना अच्छा करे, आपकी नज़र में वो गलत ही रहेंगे। इस टाइम पहले आपकी नज़र में सचिन मनीषा चाहे जितना अच्छा करते, लेकिन आपकी नज़र में वो ख़राब थे। आज जब उन लोगों पर पैसा है, घर है, तो आज वो आपकी नज़र में अच्छे हैं। और अब जो है मनीषा जो कुछ बोलते तो तुरंत मनीषा जो है आंटी के पे तुरंत जवाब दे देती है। और यही रंजना का है तो रंजना भी नहीं दे रही, लेकिन धीरे धीरे आदमी कब तक झुकेगा, वो भी कल को जवाब देगा ही। तो आप देखिए आंटी, आपने 2 बेटी थी आपकी, दोनों बेटियां, एक तो लो आपकी खुद की कोख की थी, एक नहीं थी, लेकिन दोनों अपने ससुराल में नहीं टिक पाई। पूजा भी नहीं टिक पाई, अंशु भी नहीं टिक पा रही है। इस शादी को भी कितने दिन हुए, कितनी बार अंशु आई गई है, और पूजा भी शादी हो गई थी उसके बाद कहाँ रहती थी, मायके में ही रहती थी। अब उसके बाद फिर उस किराए से रहती, फिर उसके बाद अब जब बंगलौर में घर बनवा ली तो वहाँ रहने लगी है। तो इतना तो सब कुछ दिखता है। और फिर कह रही उसका हमारा थंबनेल पे फ़ोटो ना लगा करो, प्रिंस से कहते हो कि अपना थोपड़ा लगा करो, मेरा नहीं। तो आप भी तो उन लोगों का लगाती हैं, जब कभी कुछ होता है तो आप भी तो लगाती हैं। और फिर आपके बच्चे हैं, अगर लगा दिए तो इसमें क्या ख़राब हो गया। अब ऐसे तो मनीषा भी पहले वायरल थी, आप तो थी नहीं, तो आप क्यों मनीषा का फ़ोटो लगा दे। फिर मनीषा भी कह दे कि मम्मी मेरा फ़ोटो ना लगाया करो। तो ये है, तब आप मनीषा को पता नहीं क्या क्या बोलती थी, प्रिंस सचिन मनीषा को पता नहीं क्या क्या आपने कह दिया, सोशल मीडिया पे क्या क्या कर डाली। तो ये तो सबको पता है। तो आप कोई दूध की धूली नहीं है आंटी, सब पता है, हम लोगों को शुरू से देख रहे हैं। पहले भी आप जब सचिन मनीषा को टारगेट करती थी तब भी हम लोगों को बहुत बुरा लगता था, आज आप प्रिंस रंजना को टारगेट करती तब भी बुरा लगता है। जहाँ पे जिसकी को जो गलती होती है हम लोग वहाँ पे बोलते हैं। फिर आप कह रही हो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का बातें, और उसकी ननद को भी बोल रही हो। तो पहले भी आपकी बेटी भी तो बोली थी बहुओं को बारे में, अगर उसकी भी ननद ने बोल दिया कुछ तो उसने सच्चाई ही बताया, तो उसमें भी आप वो करने लगी। तो ये होता है सब चीज़ें। तो और अंशु को भी सोचना चाहिए कि तुम्हारे रिश्तेदार और तो कोई है नहीं, और जो ससुराल तुम्हारा खुद का है, और ये जो मायका है, मानते हैं आंटी ने वो दिया है, क्या कहते हैं, कन्यादान, लेकिन कब कौन के रिश्ते जब बस टूट जाते हैं, बदल जाते हैं, सगे माँ बाप, सगे बेटा बहू सब दूर हो जाते हैं, बेटी तो आप तो कोई सगी नहीं हो, तो कब क्या आपकी का मूड बदल जाए, कब क्या हो जाए, तो कोई नहीं। तो अंशु तुमको अपने ससुराल में जो कुछ दुख तकलीफ़ है सबको वहाँ झेलना पड़ेगा, और जो कुछ है सब आपका पति है और आपका ससुराल है, तो उस पे आप ध्यान दीजिए। हर घर में छोटी मोटी लड़ाई होती है। आप देखिए शुरू में कुछ भी नहीं कर पाती थी, अब तो आप दाल चावल पूड़ी सब्जी सब बना ले रही हैं, चाय भी बना ले रही हैं, मैगी भी, और आप तो आपने बाटी भी चोखा भी बनाया, तो इसलिए आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। और आप अभी
पहले आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं था, अब है ससुराल तो थोड़ा बहुत रोक टोक होगी ही। तो कहेंगे तो ये कि बुरा नहीं मानना चाहिए ज़्यादा, लेकिन थोड़ा अगर बुरा भी मान जाओ तो थोड़े 1-2 दिन ना बोलो, फिर अपना सही हो जाएगा। और आपकी सास को, ननद को, ससुर को, देवर को, सबको समझना पड़ेगा कि ये लड़की धीरे धीरे संभलेगी। लेकिन हाँ, अब ज़्यादा आप बच्ची भी नहीं रह गई हैं, क्योंकि आप 20 साल के ऊपर की हो गई हैं। और जिस लड़की को ये पता है लोन कैसे होता है, स्कूल जो लड़की चलाना जानती है, जो लड़की लोन भरना जानती है, जो लड़की सब चीज़ें कैसे क्या होगा, तो अब लड़की कोई बच्ची नहीं रह गई है। अब आप समझदार हो तो आप अपने दिमाग से काम करिए। और हर रोज़ आप मायके आएँगी तो आपकी भी सिवान आएँगी तो आपकी भी इज़्ज़त नहीं रह जाएगी। तो मतलब भड़काइए अब बहुत आती हैं, हम लोग बहुत देख लिए, इतना तो हम लोगों को नहीं। हम लोग 6-6 महीने में एक बार कहीं जाने मिलता था, नहीं जाने मिलता था। आज भी हम लोग यहाँ रहते हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं, बेटा पढ़ाई करता, तब भी हम लोग कुछ रक्षाबंधन हुआ और ऐसा कुछ शादी वादी हुई तब भी हम लोग जाते हैं, वरना हम लोग भी नहीं जाते हैं। तो ज़्यादा मायके भी नहीं जाना आना चाहिए और ज़्यादा घूमना भी नहीं चाहिए। और आपकी उल्टियाँ आ रही हैं तो आप प्रेगनेंसी है शायद, मुझे लग रहा है, जहाँ तक पक्का है मुझे। लेकिन अभी आपको प्रेगनेंसी हो भी तो रुक गई हो तो चलो कोई बात नहीं, नहीं रुके तो अभी आपको नहीं करना चाहिए। पहले आपको अपना शरीर सही करना चाहिए और डॉक्टर को वो प्रेगनेंसी वाली जो किट आती है चेक करने, वो मंगा के चेक कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती नहीं, वीडियो और लंबा हो जाएगा। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और मेरे लिए कि सब बराबर है, मेरे लिए जहाँ पे जो गलत होगा उसको मैं वहाँ पे बोलूँगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।